अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं नूरकन रहमत और खुशामदीद कहता हूं आपको नूर फैक्ट्स पर। नाजरीन, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर वो चाहे तो हमें कहीं भी किसी भी वक्त मौत दे सकता है, अगर वो ना चाहे तो मौत के मुंह से निकाल कर भी हमें ज़िंदा रख सकता है। मतलब जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चके। नाजरीन, कोमा एक तवील बेहोशी की हालत है जो मुख्तलिफ मसाइल की वजह से हो सकती है। कोमा एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान का नर्वस सिस्टम काम करना छोड़ देता है और इस हालत में इंसान जिंदा होकर भी एक जिंदा लाश की तरह नजर आता है, या फिर अपनी इसी हालत में रहकर आखिरकार वो इस दुनिया पानी को छोड़कर अपने काल के हकीकी से जा मिलता है। लेकिन दुनिया में कुछ खुश नसीब लोग ऐसे भी होते हैं जो कई साल कोमे की हालत में गुजार कर मौत के चंगुल से बाहर निकल आते हैं। इन्हीं खुश नसीब लोगों में एक नाम मुनीरा अब्दुल्ला की है, जिसने अपनी जिंदगी के 27 साल कोमे की हालत में गुजार दिए। जी हाँ नाजरीन, मुनीरा अब्दुल्ला ने अपनी ज़िंदगी के 27 साल कोमे की हालत में गुजार दिए और 27 साल बाद जर्मनी के एक अस्पताल में इन्हें होश आ गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल नूर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल से जुड़ी हर नई अपडेट्स अब तक बआसानी पहुँच सके। नाजरीन, दौरे जदीद की मेडिकल साइंस उस वक्त हैरान और परेशान हुए जब जर्मनी के एक अस्पताल में गुज़श्ता 27 सालों से कोमे में रहने वाली खातून होश में आ गई। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोमा में जाने के बाद होश में आने का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 साल तक दुनिया की रंग बू से बेखबर रहने वाली इस खातून ने होश में आते ही अपने बेटे को आवाज़ें देना शुरू कर दी और इसके ज़ुबान पर कुरानी आयातें और दुआएं जारी हो गईं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये वाक़या 1991 की है जब मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूएई से ताल्लुक़ रखने वाली खातून मुनीरा अब्दुल्ला एक ट्रैफिक हादसे में शदीद ज़ख्मी होकर कोमा में चली गई और 27 साल बाद मौजूदाना तौर पर कोमे की हालत से बेदार होकर सेहतयाब हो गई। मुनीरा अब्दुल्ला, जिसकी उम्र हादसे के वक्त 32 साल थी, जब वो अपने बेटे को स्कूल से लेकर वापस घर आ रही थी तो अचानक उसकी कार एक स्कूल बस से टकरा गई और इस हादसे में मुनीरा अब्दुल्ला की सर पर शदीद चोटें आईं और उसका बेटा उमर, जो उस वक्त मात्र 4 साल का था, उसके साथ गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठा हुआ था। इन्हें इस हादसे में हल्की सी कराशें आई थी क्योंकि हादसे से चंद लम्हों कबल उसकी मां ने उसे अपने बाहों में ले लिया था ताकि उसके लगते जगह पर कोई भी आंच ना आए। नाजरीन, हादसे के वक्त गाड़ी मुनीरा अब्दुल्ला के बेनहुई चला रहे थे और ऐसे भी इस हादसे में बहुत सी चोटें आईं, लेकिन मुनीरा अब्दुल्ला को सर पर गहरी चोटें आईं जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई। उमर ने मुत्तहिदा अरब इमारात के एक अखबार दी नेशनल के साथ एक इंटरव्यू में इस हादसे और कई सालों के इलाज के बाद अपनी वालदा की सेहतयाबी के बारे में बात करते हुए कहा कि उसने मेरी हिफाजत के लिए और मुझे इस खतरनाक हादसे से बचाने के लिए मुझे अपने गले लगा लिया था ताकि मुझे कोई भी चोट ना आए। मैंने इससे कभी भी हार नहीं माना क्योंकि मुझे हमेशा से यकीन था कि एक ना एक दिन मेरी माँ इस हालत मर्ग से ज़रूर बेदार होगी। उमर ने मज़ीद कहा कि मैंने अपनी माँ की कहानी इस वजह से शेयर की है कि मैं उन लोगों को जिनके फैमिली मेम्बर, अजीज़ व अकारब या कोई रिश्तेदार इस हालत में हैं, वो कभी भी उम्मीद का दामन मत छोड़ें। उमर ने कहा कि मुझे सर पर हल्की सी चोटें आई थी मगर मेरे वालदा को कई घंटों तक इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी ना मिल सका। मुनीरा अब्दुल्ला को आखिरकार अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सर पर गहरी चोटें आने की वजह से डॉक्टरों का कहना था कि वो दोबारा कभी भी आंखें नहीं खोलेंगी और डॉक्टरों ने कहा था कि वो दिमागी तौर पर इंतकाल कर चुके हैं और इनके बचने के इम्कानात भी बहुत कम हैं। लेकिन हम मायूस नहीं थे क्योंकि हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन था कि रब कायनात हमारी दुआओं को अपने बारगाह इलाही में ज़रूर कबूल फरमाएंगे और उस करीम ज़ात ने हमारी सुन ली और मेरे वालदा को इस हालत मर्ग से निजात दिला दी। उन्होंने दी नेशनल से बात करते हुए कहा कि जब अम्मी कोमे में गई तो वो सिर्फ 4 साल के थे, लेकिन अब वो जवान हो चुके हैं और उनकी एक बहन की शादी भी हो चुकी है और दूसरी बहन डॉक्टर बन चुकी है। नाजरीन, कई हॉस्पिटल्स में रहने के बावजूद भी मुनीरा अब्दुल्ला की हालत ठीक न हुई तो फिर उसे लंदन ले जाया गया और हॉस्पिटल्स में इन्हें ट्यूब्स के ज़रिए खाना खिलाया जाता रहा और इस दौरान इसकी मुसलसल मालिश भी की जाती रही ताकि उनके पट्टे हरकत न करने की वजह से कमज़ोर न हो जाएं। अप्रैल 2017 में मुनीरा अब्दुल्ला के इलाज के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद के फंड से उनको माली मदद देने का फैसला किया गया और वली अहद की इस माली मदद से मुनीरा अब्दुल्ला को जर्मनी मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसे जर्मनी के बड़े और मायनाज डॉक्टरों को दिखाया गया और उसके कई ऑपरेशंस भी हुए और उनकी हालत बेहतर करने के लिए उन्हें मखसूस किस्म की मेडिसिन दी जाती रही और इन मेडिसिन में उनको बेदार करने की मेडिसिन भी शामिल थी।
दोस्तों 1 साल तक मुनीरा अब्दुल्ला की इलाज जर्मनी के एक हॉस्पिटल में किया जाता रहा। एक दिन उमर का हॉस्पिटल में किसी वजह से झगड़ा हुआ और ये झगड़ा उनकी वालदा के जिस्म में हरकत का बायस बना। उमर ने कहा कि हॉस्पिटल में किसी वजह से मेरा झगड़ा हुआ, जिससे मेरी वालदा को ये एहसास हुआ कि मुझे कोई खतरा लायक है, जिससे इन्हें एक झटका लगा और अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगा और मैं डॉक्टरों को बुलाता रहा, लेकिन उनका कहना था कि ये मामूली सी बात है। दोस्तों उमर ने कहा कि इस वाक़े को 3 दिन गुजरने के बाद जब एक दिन मेरी खुद की नींद से मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई आवाज़ें दे रहा है। ये आवाज़ें मेरी वालदा दे रही थीं और मेरा नाम यानी उमर कहकर पुकार रही थी। उस वक्त मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही और मैं खुशी से झूम उठा। कई सालों से हम इसी लम्हे ही का इंतज़ार कर रहे थे और मेरा नाम मेरी वालदा के मुँह से निकलने वाला वो पहला लफ्ज़ था जिसे उसने अदा किया। और इसके बाद उसने मज़ीद रद्द अमल ज़ाहिर करना शुरू कर दिया और बातचीत भी शुरू कर दी। और नाजरीन, इस तरह 27 साल तक दुनिया की रंग बू से बेखबर रहने वाली खातून यानी मुनीरा अब्दुल्ला हालत मर्ग से बेदार होकर सेहतयाब हो गई। याद रखिए कि मुनीरा अब्दुल्ला की ये केस काफ़ी पेचीदा है और इसी बहुत सी कम मिसालें मिलती हैं कि कोई मरीज़ इतने सालों बाद होश में आ गई हो। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और मैं मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।